नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी विषय को लेकर बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में। जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रेम्बल है क्या और इसका जो है क्या महत्व है। तो प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो है प्रारंभिक शुरुआती भाग है। उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो संविधान क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, उसका जो है उद्देश्य क्या है और इसका उद्देश्य होते हुए इसका इतना महत्व है कि इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया। अब इस बात को हम समझते हैं कि इसमें इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो प्रेम्बल है, उसमें लिखा क्या है। तो उसका जो एक कहने का उद्देश्य है और जो शुरुआती बात है वो ये है कि हम उसमें कैसे जिक्र करते हैं बातों का। उसमें जिक्र ऐसे करते हैं कि उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम भारत के नागरिक भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए, ये हमारी जो है अवधारणा है। इसको लेके अब हम पहले ये बात समझेंगे कि जो की एलिमेंट्स हैं प्रेम्बल के वो हैं क्या। वो ये है कि इसमें जो सबसे पहले जिक्र किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका महत्व ये है कि पावर कम्स फ्रॉम यूनिटी, पावर्स कम फ्रॉम पीपल। मतलब कि जो हम लोग हैं, ये हमारे द्वारा साथ में रह के ही इसकी एक पावर आती है, शक्ति आती है। उसके बाद है कि सॉवरन, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी विदेशी शक्ति का भारत पे कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद इसमें जो जिक्र किया है वो है सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। उसका मतलब यह है कि सभी को बराबरी का आर्थिक जो है अवसर मिलना चाहिए, मतलब कि इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इसमें जो है इस बात को जिक्र किया गया है। उसके बाद है सेकुलर, मतलब कि पंथ निरपेक्ष। इसमें नो स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन। हमारे यहाँ पे किसी भी रिलीजन को लेके ये नहीं कहा गया कि ये रिलीजन ही इस इंडिया का जो है प्रमुख है। इसमें हर एक रिलीजन को वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट, वही आदर दिया गया। उसके बाद आता है रिपब्लिक, अर्थात यहां कोई राजा नहीं है, नो मोनार्की, ऑल पोजीशन आर इलेक्टेड। सभी पदों पर जो है इलेक्शन होगा, जनता जो है सरकार चुनेगी, उसमें जो है मोनार्की नहीं होगी, राजा नहीं होगा। जस्टिस, जस्टिस जो न्याय है वो सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लिबर्टी, मतलब कि स्वतंत्रता, जिसमें विचार की, मतलब कि आपके जो थॉट हैं, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर एक फील्ड में आपको बराबर का अधिकार होगा। आप किसी भी फील्ड में आपके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, मतलब कि जो हमारी बंधुता है, हम प्रमोट करेंगे डिग्निटी को और नेशनल यूनिटी को। मतलब कि जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता है, हमें आपस में साथ में मिलकर काम करना है और आपस में साथ रह के ही हम इस देश का विकास कर सकते हैं। उसमें जो है इसका कितना महत्व है, इस बात को समझते हैं।
तो इसमें जो प्रियम्बल प्रस्तावना में ये शब्द है, ये जो इनका मतलब है, ये जो है बताता है कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है और ये जो है क्यों बनाया गया। इस बात को जोर देते हुए हम इसको समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा और उद्देश्य बताती है। ये सबसे पहले आपको समझना है कि प्रियम्बल का मतलब यही है, इंपॉर्टेंस यही है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रही है, वो बता रही है कि हमारा जो पर्पस है उसका और जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। और हमें ये याद दिलाती है कि हमारा जो देश है वो किन आदर्शों पे खड़ा है। इस बात को हमें समझना होगा और जानना होगा। अब इसमें भी जो है अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुआ है। तो जो हमारा बाय 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वां जो है संशोधन हुआ, उसमें जो है कुछ और टर्म जोड़े गए, कुछ और वर्ड्स जोड़े गए, जैसे सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इसको जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ, इन शब्दों को जोड़ा गया। अब इसमें जो है कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो जैसा कि पहला 1960 में बेरूबारी केस हुआ, तो वहां पे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बताया गया। वहां पे कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, इसे बदला जा सकता है, पर संविधान की जो मूल संरचना है उसमें उसे नहीं बदली जा सकती। तो हमारा प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो ये आपको ये बता रहा है कि इसका वाकई में मतलब क्या है। ये कोई चीज जैसे बनाया गया तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप है तो आपका क्या उद्देश्य है, और किसी भी चीज का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये समझना तो जरूरी है। और कोई चीज जब ये बताए कि इसका उद्देश्य, इसका पर्पज, इसका डायरेक्शन ये है, तब आप उस बात से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताना चाहता है। उसके बाद हमें यह समझना है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। तो हमें ये प्रियम्बल बताती है कि हमारा देश जो है वो कैसा होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट, इक्वल, सेकुलर एंड जो है इसमें जस्टिस जो है ये कैसे है और इसका क्या महत्व है। तो प्रियम्बल की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें लिखी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक हिस्सा है, एक उसका जो है पार्ट है, तो हमें उसको फॉलो करना है, हमें उसको अप्लाई करना है, और उसके द्वारा जो दी हुई बातें हैं उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। क्योंकि अक्सर होता है कि हमें जब इस बात का नॉलेज नहीं होता और चीजें पता नहीं होती, तब हम रूल तोड़ते हैं, और इस नियम और सिद्धांतों के न मानने पर उसका जो पनिशमेंट है वो हमें भोगना पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम सिटीजन हैं किसी भी इस कंट्री के, तो उसका जो हमें बांध के रखता है, जो हमें जोड़ के रखता है, हमारी दिशा को तय करता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि प्रियम्बल का जो मूल रूप है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो उसके उद्देश्य है, जो उसकी दिशा है, इससे आप अवगत हुए होंगे, इसके बारे में आप समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आपने क्या पढ़ा है, ये भी शेयर करिए, ये भी साझा करिए, क्योंकि हमारे और आपके ही इस तरीके के बातों के आदान प्रदान से हम एक दूसरे को समझा सकेंगे, बता सकेंगे, और अपने जो
हमारी जो बात का स्तर है उसमें एक मजबूती, एक गहराई, एक मैच्योरिटी लेके आएंगे। इसी उद्देश्य से हम अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।